जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री देवरा देवी माता। जो सहयोग आज का महायोग है, सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री देवरा माता जी की फोटो के सामने बैठकर दीपक जलाकर अपने दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं, उनको नतमस्तक होते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और अपने दिन भर की हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आदिशक्ति श्री देवरा माता आदिशक्ति है, गुरु हैं, परमात्मा हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमारी हर समस्या को दूर करने के कई तरीके कई उपाय बताए हैं और हमको उसी प्रकार माँ के बताए हुए नियमों को मानना चाहिए, उनकी बताई हुई क्रियाओं को करना चाहिए, जिससे हमारी सारी समस्याएं सारी परेशानियां दूर हो जाए। माँ ने हमको बताया कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएँ नाड़ी, दाएँ नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन्हीं तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तालु भाग। ये हमारे 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि इन्हीं नाड़ियों के और चक्रों के खराब होने से ही हमारी सारी बीमारियां पैदा होती हैं और परेशानियां पैदा होती हैं। हमको जैसा माँ ने बताया है वैसा ही हमको करना चाहिए। आज मैं आपको आज्ञा चक्र के बारे में बताऊंगी, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। आज्ञा चक्र में श्री माता जी ने कहा है कि हमको जैसे क्षमा का चक्र है, ये क्षमा का चक्र है। हम माँ कहती हैं कि हमारे साथ किसी ने चाहे कितना भी गलत क्यों ना किया हो, कितना भी हमारे साथ गलत व्यवहार क्यों ना किया हो, हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए। किसी को क्षमा करना वैसे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमको क्षमा करना चाहिए। क्षमा करने से किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा अहंकार और वृत्ति अहंकार दोनों ही कम होते हैं और हमें अपनी गलतियों के लिए भी अपने आप को भी क्षमा करना चाहिए। बहुत से लोग गलतियां कर लेते हैं, फिर बाद में उनको पश्चाताप होता है और अपनी गलतियों के लिए वो हमेशा परेशान रहते हैं कि हमने गलत करा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने गलत करा, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इसी बात को सोचते रहते हैं। सोचने की बजाय उनको अपने आप को भी क्षमा करना चाहिए। क्षमा अपने आप को क्षमा और दूसरों को क्षमा करने का तरीका माँ ने बताया है कि माँ की फ़ोटो के सामने आप बैठें और अपना बायां हाथ माँ की तरफ करें और सीधा हाथ माथे पे रखें और माँ से प्रार्थना करें कि हे श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, मैंने अपने आप को भी क्षमा किया है। माँ आप भी सबको क्षमा कर दीजिए, माँ आप मुझको भी क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे तो आपका आपका आज्ञा चक्र खुलेगा और आपको जो है बहुत अंदर से शांति मिलेगी, बहुत आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि हम जब तक किसी को क्षमा नहीं करते हैं, जब तक हम अपने ऊपर ही अपने ही विचारों में डूबे रहते हैं, उसके लिए गलत ही सोचते रहते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे और चक्र भी खराब हो जाते हैं। आज्ञा चक्र खराब होता है और चक्र भी खराब हो जाते हैं, जिसका असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो हमको क्षमा कर देना सबसे बड़ा काम है। क्षमा हमको अपने आप को भी करना चाहिए और दूसरों को भी क्षमा कर देना चाहिए। अगर हमें अपने अहंकार और वृत्ति अहंकार को दूर करना है, उस पर विजय पानी है, तो उसका केवल ये एक ही तरीका है कि हमको क्षमा करना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना चाहिए। उनकी गलतियों के लिए अब गिनना नहीं चाहिए कि उसने हमारे साथ क्या करा क्या नहीं करा। बस आप माँ के सामने बैठें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मैंने सबको क्षमा किया, माँ मैंने दिल से सबको क्षमा किया, माँ मैंने अपनी गलतियों के लिए अपने आप को भी क्षमा किया है। माँ आप भी सबको क्षमा कर दीजिए, आप मुझको भी क्षमा कर दीजिए। हमें कभी भी किसी देवता या भगवान के बारे में गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए। कभी भी हमें कोई भी देवता हो, कोई भी मतलब भगवान है तो बहुत से लोग कहते हैं अरे वो भगवान क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हैं तो हमको सबकी भगवान की सबकी जय सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो है भगवान तो भगवान ही होते हैं, और इसलिए हमको जो है वो किसी भी देवता का, किसी भी जो है वो भगवान का हमको अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। भले आप उनकी पूजा करें या ना करें, लेकिन उनका अनादर ना करें, उनका अपमान ना करें। और बस दिल से, और बस सबसे बड़ी बात यह है कि क्षमा सबसे बड़ा मूल मंत्र है। क्षमा करने में उनको बड़ी शांति मिलती है। जो हम किसी को क्षमा कर देते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है। केवल यही चीज़ अगर हम अपने दिमाग में बिठा लें कि हमें सबको क्षमा कर देना है, तो बहुत सी परेशानियों से हम बच सकते हैं, और हमारी जो है वो बीमारियां भी होने से बच जाएंगे हम, और हमारे सामने कोई भी परेशानी, कोई बाधा नहीं आएगी। क्योंकि जब हम, अगर मान लीजिए हम किसी देवी देवता का भी अपमान करते हैं, तो वो देवी देवता को बुरा लगता है, तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। जब देवी देवता हमसे नाराज़ हो जाएंगे, चाहे हम उनकी पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनका अपमान कर रहे हैं तो वो देवी देवता गुस्सा हो जाएंगे। तो उसका वो क्या हमारे ऊपर उनका प्रकोप हो, क्या असर हो, इसका हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमारे सामने समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए फिर से एक बार कि सबको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करना सबसे बड़ा मूल मंत्र है, और क्षमा करने से शांति मिलती है। अब जो भी बहन भाई ने मेरा वीडियो पहली बार देखा है, वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बहन भाई मेरे लगातार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और उससे जो भी बात करना चाहते हैं मुझसे बात करें, मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताएं। तो यही मैं चाहती हूँ कि सभी मेरे बहन भाई स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, और बस माँ से मेरी यही प्रार्थना है। जय श्री माता दी, सबको जय श्री माता दी, जय श्री माता दी।